वेलकम क्लास 12। तो चलिए बेटा अब अपन अन्योन प्रेरण में आगे बढ़ेंगे। क्लियर। अब करेंगे डेरिवेशन। ठीक है, अन्योन प्रेरण क्या होता है, ठीक है, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है बेटा। क्लियर, ये अपन ने लास्ट क्लास में पूरा देख लिया था। अब अपन क्या करेंगे बेटा कि हम देखेंगे अलग अलग कॉइल के लिए। ठीक है, क्लियर, मतलब दो कुंडलियां लेंगे अपन। क्लियर, तो वो वृत्ताकार भी हो सकती है, परिनालिका भी हो सकती है। इन दोनों के लिए हम देखेंगे कि अन्योन प्रेरण का जो परिमाण होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो कैसे निकाला जाता है। आया समझ में? चलिए बेटा, तो अपन निकालें यहाँ पे। क्लियर, चलिए देखिए डेफिनेशन वगैरह तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है बेटा। क्लियर, कि कैसे हमको लेना है। अब इसका कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। क्लियर, कि कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व। तो सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा बेटा कि क्या है हमारे पास में। दो समतल वृत्ताकार कुंडली है, ये रही हमारे पास में समतल वृत्ताकार कुंडली, एक ये और एक ये। ठीक है, अब क्या होगी बेटा, इधर देखो, ये तो अपन ने बनाया है। ठीक है, अब ये ऐसे कई फेरे होंगे इसके। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये इस तरीके से होगी। ये देखो, ये ऐसे, ये। क्लियर, ये है बिल्कुल एक्चुअल। ये देखो बिल्कुल ऐसे बनेगी ये। ठीक है, ये रखी हुई है, ये इस तरीके से। क्लियर, एक के ऊपर एक, जैसे वायर लपेटते ना अपन, वैसा। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या होगी इसको R1 ले लो, और इसकी जो त्रिज्या होगी इसको अपन R2 ले लेंगे बेटा। आया समझ में? ठीक है, क्लियर, दिख रहा है? ये देखो पूरा बन गया है। ठीक है, ये देखो डायग्राम भी सही बन गया, ये इस तरीके से ये रखा गया है। क्लियर, चलो अब देखो ध्यान से, ये दो वृत्ताकार कुंडलियां आपके सामने रखी गई है बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, ये देखो ध्यान से, इसमें हमने क्या करा दिया, करंट फ्लो करा दिया। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है बेटा। ठीक है, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, इसमें जो फेरों की संख्या होगी वो N1 होगी, और इसमें जो फेरों की संख्या होगी वो N2 होगी। आया समझ में? अब आपने यहाँ पे धारा प्रवाहित कराया है बेटा, किसमें, प्राथमिक कुंडली में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आया समझ में? और ये वाली जो कुंडली है ये बिल्कुल इसके समीप रखी गई है, बिल्कुल इसके पास में रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चुंबकीय क्षेत्र आएगा बेटा, उसके ये संपर्क में आएगी, और ये भी क्या हो जाएगी बताइए, इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और इसमें भी धारा उत्पन्न हो जाएगी। आया समझ में? इसमें भी धारा उत्पन्न हो जाएगी बेटा। समझ गए यहाँ तक? क्लियर। तो अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसका मान कितना है बेटा, आपने पहले भी निकाल रखा है इस चैप्टर में। कितना होता है, म्यू नॉट N I अपॉन 2R, ये होता है। अब चूंकि यहाँ पे फेरों की संख्या N है तो N1 हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या R1 है तो हम R1 लेंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि S से, ठीक है, ये जो हमारी सेकेंडरी कुंडली है बेटा, ठीक है, क्लियर, द्वितीय कुंडली है, इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स phi S, क्योंकि देखो इसका phi S होगा और इसका phi P होगा बेटा। ठीक है, क्लियर, इसका फ्लक्स अलग, इसका फ्लक्स अलग, तो हमें देखना है इसका फ्लक्स। अब इसमें जो फ्लक्स आया किसके कारण आया है, इसके कारण आया है। ठीक है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण आया है। क्लियर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, BN2A, है ना। अब एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पाई R स्क्वायर होता है, यही होता है। तो बेटा यहाँ पे दूसरे वाले का एरिया हमको देखना है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R2, है ना। अब यहाँ पे आप B का मान रख दो, तो म्यू नॉट N1 IP अपॉन 2R2 R1 इंटू N2, एरिया का मान पाई R2, कितना रख दोगे, पाई R2, ये अपन ने रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 IP, ठीक है, और बटे में आप क्या कर दोगे बेटा, अच्छा ये भी है पाई R2 स्क्वायर, ये कर दिया, और बटे में 2R1, ये हमारे पास में हो गया। क्लियर। अब हमको जो हमने अन्योन प्रेरण की परिभाषा पढ़ी है बेटा, क्लियर, उसमें क्या बोला जाता है, phi S इज इक्वल्स टू, परिभाषा से, है ना, परिभाषा
से, तो वो क्या बोला जाता है, फाई एस, ठीक है, MIP, यही हमने पढ़ा है ना, क्लियर। तो हम क्या निकालना है, अन्योन प्रेरण गुणांक निकालना है बेटा, क्या निकालना है, अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है। तो फाई एस का मान देखो आपके पास में कितना आ गया, ये है फाई एस का मान, तो यहाँ रख दो फाई एस का मान, तो म्यू नॉट N1 N2 IP पाई R2 स्क्वायर बटा 2R1, ये आ गया तुम्हारे पास में, और यहाँ पे MIP, तो IP से IP कट जाएगा बेटा, तो M का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ करके बता दे रहे हैं, M का मान आपके पास में आ जाएगा बेटा म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर बटा 2R1, आया बेटा समझ में, क्लियर। तो किस तरीके से हमने ये निकाल लिया, क्लियर, आया समझ में। चलिए अब देखिए, अगर यहाँ पे जो हमारे पास में माध्यम वायु या निर्वात हो, ठीक है, यदि माध्यम वायु या क्या हो बेटा, निर्वात हो, क्या हो, निर्वात हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारी परमिटिविटी है क्या लेते हैं, म्यू लेते हैं। तो ये डेरिवेशन आपके पास में कुछ इस तरीके से बन जाएगा, म्यू नॉट म्यू N1 N2 पाई R2 स्क्वायर बटा 2R1, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये जो है बेटा, ये आपका मेन है, आया समझ में, क्लियर। तो आप क्या देख सकते हैं कि आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे बेटा, हमने यहाँ पे निकाल लिया दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व निकाल लिया, क्या निकाल लिया, अन्योन प्रेरकत्व निकाल लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर, कि दो कुंडलियां रखी गई है, क्लियर। यहाँ पे आपका क्या है, देखो इस कुंडली में करंट फ्लो कराओगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसकी वजह से इसमें क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड आया है ना, ये जो प्रेरकत्व आया है इसमें, यही आपको कैलकुलेट करना है कि भाई ये आया है तो कितना आया, उसका परिमाण कितना है, क्लियर, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, और ये बिल्कुल ऐसे रिंग की तरह रखे जाता है, समझिएगा, जैसे चूड़ी रखते हैं ना अपन, क्लियर, तो उसकी त्रिज्या तो सेम होती है ना। यहाँ पे फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की हूँ, आप लोग देखिएगा, ये बिल्कुल इसी तरीके के वायर रखे जाते हैं, तभी तो नंबर ऑफ टर्न्स बोला है उसने, ठीक है, मतलब फेरों की संख्या। अगर ये सिर्फ एक ही वायर होता है ऐसा, तो ऐसा लिखते, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, अभी एक रखो, चाहे इसके ऊपर 10 रख दो तुम, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स रख दो, जब त्रिज्या सेम है तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं अपन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वही हमने देखो यहाँ पे यूज किया, ये रहा, इसको यूज किया बेटा, क्लियर, आया समझ में। तो नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो अभी 2021 का आपका होने वाला है, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए नोट करिए इसको।